ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट्स चल रहा था। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ सेट में ये 6 टाइप तो हमने समझ लिए थे। ठीक है, एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे कौन से, ये जो नेक्स्ट हमारे टाइप्स बचे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे टाइप्स है पहले एक बार फिर दोबारा से हम समझ लेते हैं। तो पहला टाइप हमने नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वो हमने समझा था। ठीक है, पिछले लेक्चर में। एंड उसके बाद हमने सेकंड टाइप हम समझा था सिंगलटन सेट क्या होता है हमारा। ठीक है, जिसमें हमारा एक ही एलिमेंट होता है सेट में। एंड थर्ड हमने समझा था फाइनाइट सेट, कौन सा होता है फाइनाइट सेट, उसको हमने समझा था जो हमारे एक तरफ से ये समझो कि जो जिसको हम काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे सेट में एलिमेंट जितने भी हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। और इनफाइनाइट सेट हमारा जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाता है। एंड फिफ्थ हमने समझा था इक्वल सेट। ठीक है, अगर हमारे दो सेट दे रखे हैं जिसमें सेम एलिमेंट है, ठीक है, जितने उसमें है एंड जितने उसमें है, एंड ऑल्सो जो जो एलिमेंट उसमें है सेम टू सेम उसमें भी है। ठीक है, बी सेट ए सेट दो है सेट, तो दोनों के दोनों अगर सेम है तो इक्वल सेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट में तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, अगर 4 एलिमेंट उसमें भी है ए सेट में एंड 4 एलिमेंट अगर बी सेट में भी है, तो वो दोनों अगर 4 4 है तो वो तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता अगर आपके एलिमेंट अलग अलग है उसमें, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होगा तो हमारा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने 6 टाइप समझे थे पिछले लेक्चर में। एंड 7वां हमारा टाइप है सबसेट। सबसेट समझेंगे इस वाले चैप्टर, इस वाले लेक्चर में, ठीक है, वीडियो में। एंड उसके बाद हमारा 8वां है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट समझेंगे। ठीक है, क्या होता है, एंड पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टाइप्स ऑफ सेट पूरा कवर होगा। एंड इन्हीं 4 टॉपिक पे ऑल्सो हम इंपॉर्टेंट रिमार्क कौन कौन से हैं हमारे इंपॉर्टेंट्स, जिसे हमें याद रखने हैं। एंड इंटरवल्स, जो हमारे कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, तीनों हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, है ये 4 टाइप और ऑल्सो हमारा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और इंटरवल, ठीक है, इस पे पूरा आपका एक्सरसाइज 1.3 पूरा कवर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ध्यान से समझेंगे और चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो कवर करते हैं एंड चलते हैं सबसेट सीखते हैं। ठीक है, पहले तो ओके, तो सबसेट क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो समझो डेफिनेशन, समझो क्या है, कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, 2 सेट है हमारे पास, लेट करना है हमें। एंड देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए हमारा सबसेट होगा बी का जब जब अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ प्रेजेंट इन बी, मतलब कि ए एलिमेंट, जितने भी ए सेट में एलिमेंट है जितने भी हमारे, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है, तो हमारा ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। ठीक है, नहीं समझ आया, अब समझो एग्जांपल से। देखो, जैसे कि मैं ए सेट लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, एंड मैं बी सेट लेता हूँ इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए एंड बी अगर हम 2 सेट लेते हैं, ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए हमारा सबसेट होगा बी का जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या प्रेजेंट होगा बी में। देखो 1 2 3 ए सेट में है, 1 2 3 बी सेट में भी है। ठीक है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो बी सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। ठीक है, अच्छा, हम इसमें आप क्या होगे, आपका मतलब आपका अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बी हमारा सबसेट हो सकता है ए का। अच्छा, एवरी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे ए सेट में है, नहीं है, तो ये हमारा बी क्या ए का सबसेट नहीं होगा, लेकिन ए हमारे जितने भी एलिमेंट है बी में है, तो ए हमारा सबसेट हो जाएगा बी का। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको लिखने का तरीका होता है और करके मैं लिख देता हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट का साइन ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका साइन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे जो होता है हमारा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि जितने के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें है, तो ये हमारा सबसेट हो गया ए का। ठीक है, मतलब ए हमारा सबसेट हो गया बी का। ठीक है, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए हमारा सबसेट भी है इक्वल भी है बी के। ये जब लिखेंगे, ये सबसेट और इक्वल बी के जब लिखेंगे जब जितने भी एलिमेंट है वो बी में तो है, ठीक है, लेकिन हमारा ए
और बी एलिमेंट दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है? देखो इसमें इतने एलिमेंट है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए हमारा सबसेट है बी का, ठीक है। ये समझ आया? अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या समझना है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्यों अगर मैं ए सेट ले लिया, जैसे कि ये मेरा सेट है, इसका मुझे अगर सबसेट बनाना हुआ तो कितने बनेंगे भैया इसके सबसेट। अगर मैं बी सेट ये ले लिया तो बी सेट में मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूँ, ये कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है इसको हम समझते हैं। नंबर ऑफ, ये यू है, ठीक है, सबसेट इन ए सेट में। अगर मैं ए सेट का अगर सबसेट निकालता हूँ, मतलब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए सेट मैंने ऐसे दे दिया हूँ, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। n क्या कहता है? n भैया कहते हैं जितने एलिमेंट है उतने की पावर कर दो भैया, ठीक है। तो वो हमारा नंबर ऑफ सबसेट निकल आएगा। करके देखिए, एक बार करते हैं, देखो। जैसे कि मेरा ए सेट मैंने ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिया, ए सेट थोड़ा छोटा ले लेता हूँ मैं, 1 2, कितने एलिमेंट है? 2। तो हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर एलिमेंट कितना है? 1 2, ठीक है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं लिख देता हूँ, n करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 2 की पावर n कितना है? 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 सबसेट बना सकते हैं भैया इसके। एक बार करके देखिए कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो सबसेट अगर मैं बनाऊँ तो एक तो इसका सबसेट क्या बन सकता है, एक तो मैं यही लिख सकता हूँ कि इसमें अगर हम सेट में एक भी एलिमेंट ना डालें वो भी एक सबसेट है, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो वो भी हमारा क्या है, इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। एंड एक सेट और बना सकता हूँ, एक डाल दूँ अगर मैं, क्योंकि मैं ये वाला अगर एक इसका सबसेट है कि नहीं, एक इसमें ये वाला, मतलब जैसे इसको समझो, थोड़ा ईजी भाषा में समझो। जैसे कि मैं इसको ए सेट ले लिया, ये मैं अगर इसको बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी में मेरा क्या है? एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक है। तो एक तो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब एक तो प्रेजेंट है, मतलब कि ये क्या सबसेट हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा ए का सबसेट हो जाएगा अगर मैं इसे बी लेता हूँ तो, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ यार, सबसेट होगा। एंड उसके बाद है हमारा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 भी हमारा हो सकता है ना, है सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 ले लिया सेट में, तो भी तो इसका सबसेट हो जाएगा ये। एंड ऐसे भी ले सकता हूँ ना, मैं इन दोनों को भी ले सकता हूँ, तो भी ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? सबसेट है, ठीक है, किसके? ए सेट के, ठीक है। सारे इतने हम सबसेट बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 1 2 3 4, 4 सबसेट बना सकते हैं। हमने पहले फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ सबसेट का 4 है यहाँ निकाल दिए थे, कितने सबसेट बन सकते हैं? 4, ठीक है। ये हो गया। एंड वैसे ही अगर हम यहाँ पे अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, जैसे कि, ठीक है, अगर मेरा ये एक और सेट हो गया, क्या एग्जाम्पल में 1 2 3, ठीक है। सेट में क्या है? 3 एलिमेंट है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? सबसेट निकालना है। तो सबसेट का तुम्हें तो फॉर्मूला पता है भैया, सबसेट का फॉर्मूला पता है ना। नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं निकालूं, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट निकालूं तो 2 की पावर एलिमेंट कितने? 3 है, तो 2 की पावर 3 कर दिया, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो कितने बना सकते हो? 8 सबसेट बना सकते हो। क्या कैसे बना सकते हो? देखो, सबसे पहले तो एक 5 बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक एलिमेंट उसमें डाल दो, जैसे कि ये देखो, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ सबसेट, इधर बना देता हूँ। इसका सबसेट बनाऊँ अगर मैं, तो एक तो 5 तो हमेशा लिख सकते हो, ठीक है। 5 अगर सबसेट डालना है आपको, सबसेट अगर कुछ भी कर रहे हो तो 5 तो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेट में क्या डाल दूँ, उसके बाद अगर मैं 1 डाल दूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 भी डाल सकता हूँ सिंगल, ठीक है, ये भी सबसेट है। 3 भी डाल सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें 1 और 2 भी डाल सकता हूँ ना, 1 और 2 भी तो इसका सबसेट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं 2 और 3 भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं 1 और 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 और 3 ये भी सबसेट हो जाएगा इसका। 1 2 3 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, याद रखना हमेशा, पूरा का पूरा जो सेट है, ठीक है, वो भी खुद का एक सबसेट होता है। तो 1 2 3 क्या सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सबसेट पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं वो भी हमने समझा, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो 8वां हमारा टाइप कौन सा है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सिंपल समझो यार, इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट आपका होता है 2 की पावर n, हमारा सबसेट निकालने का तरीका है ना, माइनस कर दो इसमें से 1,
मतलब एक एलिमेंट माइनस कर दो तो हमारा क्या प्रॉपर सबसेट निकल आएगा। कैसे समझो, ठीक है, सिंपल है एंड ईजी है यार। जैसे कि हम ये करते हैं ना, जैसे मैंने ए सेट लिया, ठीक है, 1 और 2 एलिमेंट निकाला, इसका अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, सबसेट। चलो इसका मैं बनाता हूँ एक बार। तो पहला तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो भी एक सबसेट है। इसमें एक एलिमेंट होगा तो वो एक सबसेट है, ठीक है। 2 अगर मैं इसमें डाल दिया, एक ये 2 डाल दिया, ये भी एक सबसेट है इसका। एंड 1 और 2 डाल दिया, ये भी एक सबसेट है, ठीक है, क्योंकि ये खुद का जो ये सेट होता है वो भी खुद का क्या सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे प्रॉपर सबसेट निकालना होगा ना, तो जो ये खुद का मैंने कराना है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ये जो खुद का सेट होता है ये भी एक सबसेट होता है, तो ये वाला हटा दो बस, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इसको कर दिया मैंने एक्सक्लूड। तो ये हमारा बन जाएगा, ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में से मैंने क्या करा, एक एलिमेंट हटा दिया। सबसेट निकालना हुआ तो ये सारे के सारे होंगे, ठीक है। ये खुद का भी एक जो है सेट, वो खुद का भी एक सबसेट है, लेकिन अगर मुझे प्रॉपर सबसेट निकालना होगा तो जो खुद का है उसको हटा दूंगा मैं, ठीक है, एक्सक्लूड कर दूंगा। तो ये हमारा क्या प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट समझ आ गया। फॉर्मूला वही है, क्योंकि एक एलिमेंट माइनस कर दिया, सबसेट निकाला, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉपर सबसेट निकल आएगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप। एंड ये था हमारा 8वां, ठीक है, टाइप। एंड अब चलते हैं हम कुछ रिमार्क पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या नोवा टाइप, ठीक है। रिमार्क क्या है वो समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिमार्क कौन कौन से, पहला तो यही है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी मैंने बोला था आपको, एम्प्टी सेट क्या होता है, हमारा सबसेट होता है सारे सेट का। जैसे ये है, इस सेट का अगर मुझे सबसेट निकालना है तो एक तो हमारा एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वही बोला है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी जो सेट है वो तो भैया हमारा सबसेट होगा किसी भी सेट का, ठीक है। अगर मैं ए सेट ले रहा हूँ तो उसका सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला पता है आपको, 2 की पावर n, ठीक है। n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी सेट में होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारा क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा थर्ड है नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इन अ प्रॉपर सबसेट में। आपको पता है कि इसको आप सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालना हो तो हमें क्या इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n में से एक माइनस कर दिया। एक माइनस क्यों करा, आपको पता है कि खुद का जो मतलब सेट है वो खुद का भी एक सबसेट होता है, लेकिन उसे हम क्या प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। जैसे इसको हटा दिया, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखना, हमारा इसको n जो है हमारा, इसको हम नंबर ऑफ़ ए भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ ए इसलिए लिख दिया कि नंबर ऑफ़ ये ए सेट जो है नंबर ऑफ़ ए, ठीक है, एलिमेंट हमारा, या फिर इसको हम n भी लिख देते, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये आपको पता है कि भैया एवरी सेट जो होते हैं हमारे, मतलब कि जितना भी सेट, ये अगर ए सेट है ये खुद का तो एक सबसेट है ही है, ठीक है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का एक सबसेट है वो, ठीक है। एंड फिफ्थ हमारा क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए जो है हमारा सबसेट है ए का, ठीक है। ये जो हमारा ए जो है ये खुद का भी एक सबसेट है, ठीक है। सबसेट का ये साइन होता है आपको पता है। इफ़ ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर मेरा ए सबसेट है बी का एंड बी ए का सबसेट है, अगर मेरा ऐसा हो जाता है, ठीक है, ए हमारा सबसेट बी का हो जाता है और बी हमारा सबसेट ए का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा बी के। क्यों, देखो इसको समझो। अगर मैं ए सेट लेता हूँ 1 2, ठीक है, और बी भी सेट लेता हूँ मैं 1 2। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसेट के लिए क्या पता है आपको कि जितना भी एलिमेंट ए का है, ठीक है, वो सारा का सारा बी में तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ए हमारा सबसेट हो गया बी का। अच्छा उसी के लिए अगर मैं देखूँ 1 2 इसमें बी का है एंड जितना भी एलिमेंट बी का है वो अगर ए में प्रेजेंट है तो बी हमारा सबसेट हो जाएगा ए का। तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें भी है, तो बी सबसेट हो गया ए का। ए और बी सबसेट हो गया। एक बार देखो ये इक्वल है कि नहीं, देखो इसके भी जितने दो के दो एलिमेंट 1 2 है, इसमें भी 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जब भी अगर ए सबसेट होगा बी का और वही उल्टा भी हो जाए उसका, तो हमारा बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिमार्क थे कुछ। अब चलते हैं 9वें टाइप पे, ठीक है। ओके, तो 9 टाइप हमारा क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सिंपल समझो, ठीक है। लेट ए बी आ सेट, ठीक है, एक हमने ए सेट ले लिया, ठीक है। देन द कलेक्शन ऑफ, या फिर कलेक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है। सिंपल समझो कि फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, सिंपल यार भाषा में समझो कि जितने भी सबसेट हम बनाएंगे ए सेट के, ठीक है, उसको हम कलेक्शन मतलब कि एक ही इकट्ठे सेट में लिख देते हैं, तो हमारा वो क्या पावर सेट कहलाता है, ठीक है। उसको डिनोट किससे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं।
पावर ऑफ सेट ऑफ ए, ठीक है। कैसे, सिंपल समझो, देखो अगर मैं ए सेट लेता हूँ इसमें, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 हमारा क्या सेट है, ठीक है। अगर मुझे इसको पावर सेट में बनाना है, ठीक है, पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ ए लिख दिया मैंने पहले, तो देखो ओके। तो अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो पता है आपको कि पावर सेट को लिखने का तरीका, पी मतलब पावर सेट के लिए पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी सबसेट इसके बनेंगे पहले तो बना दो, ठीक है। पहले तो 5 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं सबसेट में 1 ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सबसेट में 2 भी ले सकता हूँ, ये भी एक सबसेट है। फिर एक हमारा 1 और 2, ये भी एक सबसेट है, ठीक है। तो ये जितने भी सबसेट बने इसको हम एक पूरे सेट में बंद कर देते हैं फिर से, ठीक है। ये सारे के सारे एक सेट में बंद कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट, ठीक है। बस यही था, सिंपल, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 10 टाइप के हमारा 10वां टाइप हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, पढ़ो इसको। इट इज़ अ सुपर सेट, इसको हम सुपर सेट भी बोलते हैं, ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। जितने भी गिवन सेट है हमारे, जितने भी दिए होंगे सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ऐसे करके दिए होंगे, इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। वो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा हमारा, जिसमें हमारे जितने भी सेट है, ठीक है, उनके जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एक यूनिवर्सल सेट में अगर होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो वो हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। उसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझो, देखो जैसे कि मैं ए सेट लेता हूँ 1 2, ठीक है, एंड 3, सॉरी इसको सेट में यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा घुचुड़ मुचुड़ हो गया, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 है ए सेट में। फिर बी सेट में मेरा क्या है, 4 5, ठीक है, 4 5 मेरा बी सेट में है। और सी सेट में मेरा क्या है, सी सेट में मेरा 6 7 है, ठीक है। डी सेट एक और ले लेता हूँ मैं, जिसमें मेरा क्या है, 7 8 है, ठीक है। उसके बाद ई सेट में एक और ले लूँ, अगर ई सेट में मैं ले लेता हूँ 9 और 10, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे सेट है, यूनिवर्सल सेट एक है हमारा, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सारे के सारे है। तो यू क्या हमारा, यूनिवर्सल सेट, जिसमें जितने भी ये जो भी है, ठीक है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, जितने भी सेट है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये सारे के सारे जितने भी हम सेट बनाते हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ओके। अब ये सारे के सारे सेट, आपको टाइप समझ आ गया ना, कौन कौन से टाइप थे एंड वो कैसे मतलब होते हैं, वो कौन कौन से टाइप होते हैं एंड क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल हमने समझ लिया। एंड लास्ट हमारा टॉपिक रह रहा है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल का भी इस वाले एक्सरसाइज में 1.3 में यूज़ है, इसलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरवल आपको पता है 3 हमारे इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ओपन मतलब दोनों तरफ से ओपन इंटरवल, अभी समझो सिंपल, अभी मैं बता रहा हूँ जो। क्लोज इंटरवल मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड, एंड सेमी ओपन मतलब एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज, ठीक है। अच्छा समझो, देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए हमारा क्या है, सेट है, जिसमें हमारा एक्स क्या बिलोंग कर रहा है किसमें, 2 से लेके 4 तक में, ठीक है, 2 से लेके 4 के बीच में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे देखो, इसको समझो, देखो ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ठीक है। ओपन इंटरवल को लगाने का तरीका क्या है, 2 से 4 है, 2 से 4 मैंने कर दिया, ठीक है। ओपन इंटरवल के लिए आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे ये मैंने ना ये गोला बनाया जो, इसको ओपन रखना है, ठीक है, इसमें आपको भरना नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन का साइन होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको बनाऊँ क्लोज के लिए, तो 2 से 4 है, ये भी 2 से 4 के बीच में 2 से 4, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, 2 से 4 के, देखो 2 से लेस देन, 2 से ग्रेटर बट इक्वल, ठीक है, 2 से ग्रेटर देन और इक्वल, और 4 से क्या, लेस और इक्वल, ठीक है। तो इक्वल है तो आपको क्या, ये 2 से 4 तो जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो इसको आप भर भी दोगे, ठीक है, भर दोगे, ताकि इससे पता चलेगा क्या ये भी आपका इंक्लूड है, ठीक है, एक्स में। एंड सेट में ये भी इंक्लूड है, इसमें इससे क्या पता चलेगा, अगर इसको आप नहीं भरोगे तो इससे पता चलेगा ये एक्सक्लूड है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, 2 से और 4 के बीच में है बस। एंड सेमी ओपन देखो, ये 2 से ग्रेटर है बट इक्वल नहीं है, और 4 से क्या, लेस देन है और इक्वल भी है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 से 4 मैंने कर दिया, सबसे पहले तो 2 से 4 कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बस ओपन रखो, एंड यहाँ पे इक्वल है तो इसको भर दो, ठीक है। ये हो गया आपका 2 से 4, ठीक है, लिखने का। तो ये तो आपका हो गया, ग्राफ से आपने कर दिया, ठीक है। इसके अंदर का हो गया, इसके अंदर का और इक्वल भी हो गया, एंड इसके अंदर का और इधर वाला इक्वल हो गया। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्या हमारा, क्योंकि देखो
ओपन इंटरवल के लिए आपका ये एक्स बिलोंग करना है, बिलोंग का साइन होता है ये हमारा, एक्स बिलोंग कर रहा है क्या 2 से 4 के बीच में, ठीक है। आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हो ओपन के लिए, ठीक है, सिंपल। एंड क्लोज के लिए आप एक्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हो, ठीक है, 2 से 4 के बीच में यूज़ कर रहे हो, 2 से 4 के बीच में एक्स आपका, और आप कैसा ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है क्लोज, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है ओपन, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है इसका मतलब। एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज में ये बिलोंग कर रहा है किसके, देखो 2 इंक्लूड नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है, 2 लिख दिया। एंड 4 इंक्लूड है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये था आपका इंटरवल, ठीक है। एंड हमने अभी आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है 1.3 से पहले जो आपका यूज़ होगा, ठीक है। एंड 1.3 एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी आपके यूज़ होंगे ये सारे के सारे हमने इस वीडियो में समझ लिया है। एंड एग्जांपल अभी हम कर लेते हैं थोड़ा, यार देखो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप देख लोगे, मुझे पता है, क्योंकि नॉलेज लेने में मैंने पहले भी कहा हूँ कि आप कंजूसी नहीं करते हो, ठीक है। तो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो एंड ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आए, ठीक है, सब कुछ समझ आए बेसिकली। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल 9, 10 और 11, ठीक है, जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल 9 से। तो एग्जांपल 9 क्या कह रहा है हमारा, कंसीडर दिस सेट, ठीक है। कौन कौन सा सेट है हमारा, फाई एक सेट है, ए सेट है हमारा, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है, ये 4 सेट है। बोल क्या रहा है, इंसर्ट दिस सिंबल, ठीक है, सबसेट का सिंबल, ठीक है, इंसर्ट दिस सबसेट या फिर ये नोट, ठीक है, इसको हम नोट सबसेट बोलते हैं। तो नोट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, इनके बीच में आपको क्या करना है, सबसेट का लगाना है या फिर ये सबसेट नहीं है इसका लगाना है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, फाई क्या है, बी का सबसेट है कि नहीं, ठीक है। मैंने बोला था आपका अगर इसका सबसेट बनाओगे आप तो फाई तो सबका सबसेट होता ही होता है, ठीक है, तो इसको आप क्या सबसेट डाल दोगे, ठीक है। तो फाई क्या हमारा बी का सबसेट है, ठीक है। ए सबसेट बी का है कि नहीं, ठीक है, 1 और 3 ए में है, ठीक है, 1 और 3 इसमें देखो बी सेट में है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या नहीं होगा, तो आप क्या ये सबसेट नहीं बनाओगे, ठीक है, नोट कर दोगे, तो ये आपका नोट है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए सबसेट सी का है कि नहीं, ठीक है, तो 1 और 3 इसमें है, देखो इसमें 1 3 है कि नहीं, 1 और 3 है, ठीक है, तो ए हमारा क्या हो गया, सी का सबसेट हो गया, तो ए सबसेट है सी का, ठीक है, सबसेट का साइन हो गया, सी और सबसेट का साइन एक जैसा ही लग रहा है, तो ये आपका सबसेट समझो, ठीक है। एंड बी और सी के बीच में आपका क्या आएगा, देखो 159 सी में भी है, ठीक है, ए बी में भी है, तो बी आपका क्या सबसेट हो जाएगा सी का, ठीक है, बी आपका क्या सबसेट होगा सी का। अच्छा आपका मैंने पहले ही कन्फ्यूजन दूर करा था, क्या सी हमारा बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है तो सी हमारा क्या सबसेट नहीं होगा बी का, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल 9। अब चलते हैं एग्जांपल 10 पे। तो एग्जांपल 10 क्या कह रहा है आपका, लेट ए हमारा सेट दे दिया AEIOU, ठीक है, आपका क्या दे दिया, वोवेल का सेट दे दिया एक, ए हमारा, बी सेट आपका क्या दे दिया ABCD, ठीक है। इज ए यहाँ पे बोल रहा है आपका, इज ए क्या है, ए सेट क्या है, सबसेट ऑफ बी, पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि क्या हमारा ए सेट जो है सबसेट है बी का। तो आप देखो यहाँ पे ए हमारा AEIOU है और बी हमारा ABCD, क्या ये जितने भी एलिमेंट है क्या बी में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, तो आपका ये नहीं है, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड ऐसे ही आपका क्या बी हमारा ए का सबसेट है, जितने भी एलिमेंट इसके हैं इसमें नहीं है, ठीक है, तो आपका बी भी सबसेट नहीं है ए का, तो आपको बताना है क्यों नहीं है, ठीक है। तो सबसे आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज एवरी एलिमेंट जो है हमारा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, नॉट इन बी, ठीक है, नॉट इन बी सेट में, ठीक है, जितने भी एलिमेंट ए के है वो बी सेट में नहीं है तो हमारा क्या ये सबसेट नहीं है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली एवरी एलिमेंट, सिमिलरली एवरी लिख देता हूँ पहले, एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट नॉट इन ई, ठीक है, नॉट इन ए सेट में, ठीक है। तो ये आपका इसका रीज़न हो गया। एंड अब चलते हैं एग्जांपल 11 पे। एग्जांपल 11 आपका क्या कह रहा है, लेट ABC, ठीक है, आपको लेट करना क्या, ABC 3 सेट है, ठीक है, मतलब ABC आपके सेट है, इफ़ A बिलोंग B, ठीक है, A क्या आपका जितने भी एलिमेंट है A के वो बिलोंग कर रहा है B में, एंड B क्या है सबसेट है C का, ठीक है, B क्या आपका सबसेट C का है, इट इज़ ट्रू, ये आपको बताना है क्या ये सही हो सकता है कि आपका A सबसेट हो जाए C का। अगर नहीं होगा तो आपको एग्जांपल देना है कि कैसा, एक एग्जांपल दो कि नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप करो देखो।
मैं ए सेट लेता हूँ 1 2 3 का, ठीक है, 1 2 3 मैंने ए सेट में क्या ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिया। एंड ऐसे बी में मैं ले लेता हूँ, बी में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा बी सेट ले लिया मैंने। एंड सी सेट में लेता हूँ, सी सेट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मैंने सी सेट ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कंडीशन भी देखनी है ट्रू हो रही कि नहीं हो रही। ए क्या आपका बी में ट्रू मतलब बिलोंग कर रहा है, तो ए 1 2 3 आपका बी में बिलोंग कर रहा है, सही है। चलो, बी क्या है, सबसेट है सी का। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सी में प्रेजेंट है, तो आपका बी क्या हो गया, सबसेट हो गया सी का, ठीक है। एंड आपको बताना है क्या ये आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए सबसेट है सी का, 1 2 3 क्या 1 2 3 इसमें है, सी में 1 2 3 है, ठीक है। क्या ये आपका सबसेट हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था। देखो ये 1 2 3 आपका ये सेट है, तो आपको इसको सेट में बंद करना है बी में भी, ठीक है। ये आपका 1 2 3 इसमें आ गया, ठीक है, जिससे आपका देखो ये आपका बिलोंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा बिलोंग करना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका क्या है, बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या आपका, उसके बाद ये आपका क्या 1 2 3 इसमें भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका 1 2 3 अगर मैं इसका सबसेट बनाऊँ तो यहाँ से एक ही एलिमेंट जाएगा, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये आपका क्या सबसेट तो नहीं होगा, ठीक है, सबसेट नहीं हुआ सी का, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ए बिलोंग कर रहा है किसमें, सी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल 11 हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 पूरा के पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो एंड नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी आपके चैप्टर से रिलेटेड एंड आपके क्लास से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।